हेलो एवरीवन, मेरा नाम रिचा है और मैं क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी हूँ। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते हों। मैं काफ़ी सालों से टीचिंग की लाइन में हूँ और मुझे लगा क्यों नहीं आप लोगों के लिए 12th क्लास वालों के लिए एक टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए। तो आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है हमारा, आप लोग बोर्ड पे देख लीजिए, पार्टनरशिप के बेसिक्स में से हम एक टॉपिक कवर कर रहे हैं। बेसिकली जो चैप्टर है आपका बुक में वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ये आपका एक चैप्टर है। इसमें हम क्या सीखने वाले हैं? इसमें हम सीखने वाले हैं गुडविल कैलकुलेशन। गुडविल का मतलब क्या होता है? गुडविल का मतलब होता है फर्म की रेप्यूटेशन। तो सिंपल आम भाषा में गुडविल मींस रेप्यूटेशन ऑफ अ फर्म। अब हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं जब एक नया पार्टनर बिजनेस में आता है। हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं जब हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है, या पार्टनर का रिटायरमेंट होता है, या उसकी डेथ होती है। गुडविल कैलकुलेट करने के बेसिक हमारे पास में 3 मेथड हैं और मैं कोशिश करूंगी, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, कि तीनों मेथड आपको मेरे इस वीडियो से बिल्कुल क्लियर हो जाएं। 3 मेथड कौन कौन से हैं? पहला मेथड है, उसे हम कहते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा और लास्ट मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 मेथड है, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग आ जाते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड पे। एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होगा? मान लीजिए अगर आपको 5 साल गिवन है, 31 मार्च 2014 फर्स्ट ईयर एंडिंग है, दूसरा 15 ईयर एंडिंग, 16 ईयर एंडिंग, 17 ईयर एंडिंग और 18 ईयर एंडिंग, ये हमें ईयर्स गिवन है। मान लो पहले साल में प्रॉफिट था 2 लाख रुपए का, ये सारे प्रॉफिट्स हैं। नेक्स्ट ईयर में प्रॉफिट था 1 लाख रुपए का। फिर मान लीजिए लॉस हुआ, लॉस को हम ब्रैकेट में डिनोट करते हैं 50,000 रुपए का। फिर प्रॉफिट हुआ 70,000 रुपए का। फिर प्रॉफिट हुआ मान लीजिए 80,000 रुपए का। तो हम इस मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम अपने सारी टोटल अमाउंट्स को एड अप कर लेते हैं। अगर कोई लॉस है तो उसे माइनस कर लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर्स से, जो कि हमारे में 5 है। तो हमारा जो अमाउंट कैलकुलेट होता है वो कहलाता है एवरेज प्रॉफिट। अगर मैं अपने इस गिवन क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट निकालती हूँ तो वो हो जाएगा 2 लाख प्लस 1 लाख माइनस 50,000 क्योंकि ये लॉस है, प्लस 70,000 प्लस 80,000। ये तो मेरी टोटल अमाउंट हो गई। नंबर ऑफ ईयर है 5, तो मैं 5 से डिवाइड करूंगी, तो ये आ जाएगा मेरा एवरेज प्रॉफिट। अब मुझे क्या करना है गुडविल निकालने के लिए? गुडविल के लिए आपको एवरेज प्रॉफिट लेना होगा, उसे मल्टीप्लाई करना होगा नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, तो ये आपको गिवन होगा, और इस तरीके से एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपकी गुडविल आ जाएगी। ये तो एक बहुत बेसिक तरीका है एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का, पर हमें इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो आप लोग ये बातें नोट कर लीजिए। क्या ये बातें हैं? पहली बात, अगर आपने कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाया है, एबनॉर्मल प्रॉफिट का मतलब एक ऐसा प्रॉफिट जो आप हर बार नहीं कमाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन सा एबनॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है? जैसे आपने लॉटरी से इनकम कमाई, लॉटरी की इनकम, ठीक है, या आपने कोई कार्ड गेम खेला उससे कोई इनकम कमाई, या आपने एसेट को सेल किया, एसेट सोल्ड ऑन प्रॉफिट। तो कोई भी आपने अगर ऐसी इनकम कमाई है जो आप रेगुलरली नहीं कमाते हैं, यानी कि ये नॉन रिकरिंग इनकम है, तो इस इनकम को हमें माइनस करना है। तो एबनॉर्मल प्रॉफिट को हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। क्योंकि हम इसे अपना प्रॉफिट मान चुके होंगे, पर ये हमारा प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट मेथड के लिए हमारा प्रॉफिट नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट। दूसरा है हमारा एबनॉर्मल लॉस। ऑब्वियसली अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट माइनस हो रहा है तो एबनॉर्मल लॉस को हम प्लस करेंगे। एबनॉर्मल लॉस का मतलब एक ऐसा लॉस जो रेगुलरली नहीं होता है, जैसे कि लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, चोरी, एक्सेट्रा। इस लॉस को हम प्लस करेंगे, क्योंकि हम अगर इसे अपना लॉस मान चुके हैं, ये रेगुलर नेचर का लॉस नहीं है, तो हमें इसे लॉस नहीं मानना है, एड बैक करना है। तीसरी चीज है इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट।
अगर आपने इनकम कमाई है इन्वेस्टमेंट पर, कहीं इन्वेस्ट किया वहां से इनकम कमाई, इनकम तो है पर रेगुलर नेचर की इनकम नहीं है, तो ये भी आती है हमारी एबनॉर्मल इनकम में। और क्योंकि ये एक एबनॉर्मल इनकम है हमारे लिए, हमें क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट। फोर्थ चीज आती है, अगर अब हमने कोई नया एक्सपेंस करना स्टार्ट किया है, कोई नया एक्सपेंस आया, जैसे कि ज्यादातर आपकी बुक्स में दो तीन तरीके के एक्सपेंसेस ही हैं, जैसे कि कोई मैनेजमेंट की कॉस्ट अब हमने बियर करनी शुरू करी है जो हम पहले नहीं करते थे, या अगर मान लीजिए आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, अब आपने इंश्योरेंस कराया एसेट का और उसका प्रीमियम पे करना शुरू किया है, या अगर आपने रेन्यूमरेशन दिया है, रेम्यूनरेशन दिया है, रेम्यूनरेशन मतलब पार्टनर को सैलरी वगैरह दी है, तो ये भी एक नया एक्सपेंस है, नए एक्सपेंस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, फिफ्थ चीज इसमें क्या आती है, अगर आपने अपने क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू किया है, यानी कि अगर आपने अपने क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा दिखाया है, तो अब आप जिस साल में भी आपने उसको ज्यादा दिखाया उसमें आप माइनस करेंगे। नेक्स्ट ईयर क्या होगा, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा अगले साल, तो नेक्स्ट ईयर ये स्टॉक बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक, और अगले साल में आप उसको प्लस करेंगे। तो करंट ईयर में माइनस करेंगे, नेक्स्ट ईयर में उसको प्लस करेंगे। और क्या हो सकता है, मान लीजिए आपने कोई एसेट परचेज करी है, आपने कंप्यूटर परचेज करा, कोई भी अदर एसेट मशीन परचेज करा, और उस एसेट को आपने ट्रीट कर लिया एज एन एक्सपेंस, आपने उस एसेट को क्या मान लिया, खर्चा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, क्योंकि अगर आपने एसेट को एक्सपेंस मान लिया तो आपने अपना प्रॉफिट कम कर दिया होगा, पहली बात तो आपको उस एसेट की वैल्यू को प्लस करना है, एसेट की वैल्यू को प्लस करना, और क्योंकि वो एसेट है आप उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे और वो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। डेप्रिसिएशन निकालने के हमारे पास दो मेथड थे, अगर अपने को 11th वाली बात अपन रिकॉल करें, एक था स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन, एक था रिटन डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन। उस हिसाब से हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे और उसे एडजस्ट कर लेंगे। या फिर इसका जस्ट ऑपोजिट हो सकता है, हमने एसेट को एक्सपेंस माना है, उल्टा हो सकता है हमने किसी एक्सपेंस को एसेट मान लिया है। मान लीजिए मैंने रिपेयर कराई थी मशीनरी की, रिपेयर ऑफ मशीनरी, और मैंने इसको क्या ट्रीट कर लिया, मशीनरी ट्रीट कर लिया, तो अब मैं उल्टा ऊपर जो मैंने ऊपर ट्रीटमेंट किया उससे ऑपोजिट ट्रीटमेंट करूंगी। अपन ने यहाँ पे एसेट को प्लस किया था, डेप्रिसिएशन को माइनस किया था, अब अपन क्या करेंगे, अपन माइनस कर देंगे रिपेयर की वैल्यू को, क्योंकि ये एक्सपेंस है इसे एक्सपेंस मान लेंगे, और जो इस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके हमने उसे एक्सपेंस माना था उसे हटा देंगे, तो डेप्रिसिएशन हम प्लस कर लेंगे। बेसिकली इतने ही एडजस्टमेंट्स आपकी बुक में आते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन फ्रेम करके यहाँ पे दे रही हूँ, इनफैक्ट आपकी बुक से ही दे देती हूँ, जिससे कि हमारे ये सारे पॉइंट्स कवर करने की मैं कोशिश करूंगी। तो मैं एक क्वेश्चन उठा रही हूँ एवरेज प्रॉफिट मेथड पर। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मैं कोई क्वेश्चन उठाऊं जिसमें मैक्सिमम अपने को वो मिल जाए एडजस्टमेंट्स, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं, हमें इसमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो ये मेरा क्वेश्चन है, कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2-year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, और जो मुझे प्रॉफिट्स गिवन है वो मुझे क्या क्या प्रॉफिट्स गिवन है, मैं ईयर एंडिंग लिख देती हूँ, 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2018 एंड 31 मार्च 2019। ये मेरे प्रॉफिट्स गिवन है मुझे, सॉरी ईयर एंड्स गिवन है मुझे। प्रॉफिट्स जो मुझे गिवन है वो है 36,000, 1,70,000, 1,90,000, 2 लाख और 3,50,000। तो ये मुझे ऑलरेडी प्रॉफिट्स क्वेश्चन में गिवन है। अब क्या लिखा है, अब हमने एडजस्टमेंट्स जो यहाँ पे लिखी हुई है वो इधर लिख लेते हैं। पहली चीज हमने लिखी है कि एक एबनॉर्मल लॉस था, एबनॉर्मल लॉस था हमें जो कि था ₹50,000 का, और वो था 31 मार्च 2015 में। ठीक है,
दूसरी एडजस्टमेंट क्या लिखी हुई है, एक एबनॉर्मल गेन था, कितने का था वो, ₹30,000 का, और वो था 31 मार्च 2016 में। ठीक है, सेकेंड एडजस्टमेंट। थर्ड एडजस्टमेंट हमारे पास में क्लोजिंग स्टॉक था, कौन से ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है ये, 31 मार्च 2018 में, और ये हमने कम दिखाया, अंडर वैल्यू किया है, तो ये अंडर वैल्यूड है बाय ₹50,000। फोर्थ एडजस्टमेंट है, हमने रिपेयर करवाई थी कार की, रिपेयर ऑफ कार ऑफ ₹40,000, जिसे हमने गलती से व्हीकल ट्रीट कर लिया, ट्रीटेड एज व्हीकल, ऑन डेट हमें गिवन है 1 जनवरी 2018। डेप्रिसिएशन जो हम इस पे चार्ज करते हैं वो है 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, ये हमारे सारे एडजस्टमेंट्स हमें गिवन है। अगर अब अपन इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो ये मेरा आंसर है। मैं दोबारा से वो ईयर्स कॉपी कर लेती हूँ, ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2016, 17, 18 एंड 19। जो मुझे अमाउंट्स गिवन थी वो दोबारा से लिख लेते हैं, 36,000, 1,70,000, 1,90,000, 2,00,000, 3,50,000। ओके, अब क्या करना है अपन ने, ऊपर से एडजस्टमेंट देखनी है। पहली एडजस्टमेंट है एबनॉर्मल लॉस, 31 मार्च 2015। एबनॉर्मल लॉस को अपने को क्या करना होता है, प्लस, तो अपन इधर प्लस कर देंगे 50,000। ठीक है, ईयर एंडिंग 2015 में मैंने 50,000 प्लस कर लिया। उसके बाद एबनॉर्मल गेन है 16 में, एबनॉर्मल गेन माइनस करना होता है, तो मैंने 30,000 यहाँ पे माइनस कर लिया। उसके बाद में क्लोजिंग स्टॉक वाला पहले कर लेते हैं, वो जल्दी हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक है 2018 में, हमने कम दिखाया तो अब हम ज्यादा दिखा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस क्लोजिंग स्टॉक को अब हम ज्यादा दिखाएंगे, तो हमने यहाँ पर इसको 50,000 को प्लस कर लिया। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इधर लिख देती हूँ, ये मैंने प्लस कर दिया, ओ सॉरी, एक सेकेंड। तो ये 50,000 को हमने यहाँ पर प्लस कर लिया। अगले साल ये ओपनिंग स्टॉक बनेगा और अगले साल हम ऑपोजिट करेंगे, अगले साल हम इसको माइनस कर लेते हैं 50,000। अब हम वो रिपेयर वाला यहाँ पे साइड में देख लेते हैं। हमारा जो ईयर था वो 1 जनवरी 2018 था, यानी कि ये किस साल में आ रहा होगा, ये ईयर स्टार्ट हुआ होगा 1/4/2017 और ये एंड होगा 31 मार्च 2018। तो 31 मार्च 2018 यानी कि इस साल में हमने खर्चे को खर्चा नहीं माना, तो सबसे पहले तो हम इसको एक्सपेंस मान लेते हैं, हम माइनस कर देते हैं 40,000 और हम डेप्रिसिएशन निकाल के प्लस कर लेंगे। डेप्रिसिएशन अपन इधर निकाल लेते हैं। हमारी जो एसेट है वो है 40,000 की, उस पे जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है हमारा वो हमें गिवन है 10%, और जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स का हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे, तो वो आ रहा है हमारा, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1,000। तो अब अपन ने अपने को क्या करना है, डेप्रिसिएशन यहाँ पे 1,000 लगाना है। स्ट्रेट लाइन मेथड में जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो अगले साल जो हमारा डेप्रिसिएशन आएगा, यानी कि ईयर एंड 2019 में जब हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो हम सीधा 40,000 का 10% निकाल लेंगे, यानी कि वो आएगा 4,000। तो हम यहाँ पर अपना डेप्रिसिएशन प्लस कर लेंगे 4,000। और सारी एडजस्टमेंट्स हमारी हो चुकी हैं। अब अपन क्या करेंगे, इनका टोटल कर लेंगे, मतलब इनकी एक्चुअल वैल्यूज निकाल लेंगे, एक मिनट, और उनका हम टोटल कर लेंगे। तो अपन एक्चुअल वैल्यूज निकाल लेंगे, 36 + 5 86,000। सिमिलरली ऐसे कर करके हम अपने सारे राइट प्रॉफिट्स निकाल लेंगे। ठीक है, 2 लाख + 50, तो ये हो गया 2,50,000, 2,51,000, 2,51,000 में से हम 40,000 माइनस कर लेते हैं, तो ये आ रहा है 2,11,000। उसके बाद ये 350 में से 50 गया, 3 लाख + 4,000, 3,04,000। इन सब का टोटल कर लेंगे, तो इन सब का अपन टोटल कर लेते हैं। यहाँ पे निकाल लेते हैं टोटल प्रॉफिट्स, इसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर से,
तो ये आ जाएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, क्या क्या अमाउंट आई थी अपनी 86,000, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 86,000 प्लस सेकेंड अमाउंट हमारी आई थी 1,40,000, तो हम लिख लेते हैं 1,40,000 प्लस 2,11,000 प्लस 3,04,000, और ये कितने ईयर्स थे हमारे 4 ईयर्स, तो इसको हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। जो भी हमारा ये एवरेज प्रॉफिट आएगा, गुडविल के लिए हमें ऊपर क्या बोला था, दोबारा से क्वेश्चन पे चले जाते हैं। गुडविल के लिए हमें बोला था 2 ईयर परचेज, तो जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट आएगा इसको सॉल्व करके इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, 2 इंटू जो भी अमाउंट आएगी, ये हो जाएगा हमारा गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं आपको सेकेंड मेथड बता रही हूं जो कि है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से, तो उससे हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाए, सॉरी गुडविल आ जाएगी। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट जो कि अभी आप ऊपर निकालना सीख चुके हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो अपने को पता है कैसे निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट हम निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, जितनी भी कैपिटल हमने लगाई है, कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है, ये कई बार गिवन होगा और कई बार गिवन नहीं होगा। अगर नहीं गिवन है तो निकालने के 2 तरीके हैं, आप इसको ध्यान से देख ले। पहला है शेयर कैपिटल, जो भी पार्टनर्स की शेयर कैपिटल है वो ले ले, इसमें प्लस कर दें आप रिजर्व्स, जो भी रिजर्व के नाम से रिजर्व है, प्लस कर ले सरप्लस, सरप्लस में आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस। इसमें एक बात का ध्यान रखें, अगर प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस होता है तो वो होता है प्रॉफिट, उसे हम प्लस कर लेंगे, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है, तो वो होता है लॉस, उसे हम माइनस कर लेंगे। अकॉर्डिंगली जो भी चीज गिवन होगी उसे प्लस माइनस कर लेंगे। प्लस कर लेंगे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, वो लाइबिलिटी जो हमें 1 साल के बाद में पे करनी है। अच्छा, जरूरी नहीं है तीनों चीजें गिवन हो, जो गिवन है वो ले ले, जो गिवन नहीं है उसे इग्नोर कर दे। ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड हो सकता है टोटल एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी जो कि अपने को 1 साल के अंदर अंदर रीपे करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर, अपने को पता, अपन 11th में पढ़ चुके हैं, बिल पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बहुत सारी और करंट लाइबिलिटीज हो सकती हैं, जो भी गिवन है वो अपन ले ले। तो या तो नंबर 1 से अपन निकाल सकते हैं या नंबर 2 से अपन निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन अपन सुपर प्रॉफिट मेथड के ऊपर भी कर लेते हैं। तो एक कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें अपने को कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन नहीं है वो हम कर लेते हैं, ताकि अपने को कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने भी आ जाएगी। तो जरा मैं एक क्वेश्चन कोई भी ऐसा निकाल लेती हूँ। यस, ये देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा, एक फर्म की, ये मेरा क्वेश्चन है, एक फर्म की एसेट्स मुझे गिवन है 2 लाख इंक्लूडिंग कैश ऑफ ₹4,000। ठीक है, क्वेश्चन में और क्या गिवन है, और गिवन है क्रेडिटर्स ₹10,000 के क्रेडिटर्स गिवन है, और क्या गिवन है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गिवन है, ये कितना गिवन है मुझे, ये गिवन है ₹1,60,000 का, और क्या गिवन है मुझे, जनरल रिजर्व गिवन है, ये गिवन है 30,000 के, और क्या गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 15%, और गुडविल ऑलरेडी गिवन है, गुडविल है, गुडविल इज ₹36,000, ये मुझे गिवन है एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ओके, और मुझे कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट, तो मुझे निकालना है एवरेज प्रॉफिट। चलिए इसे करते हैं। सबसे पहले अपन जो गुडविल गिवन है वो लिख लेते हैं, गुडविल इज इक्वल टू, यहाँ पे का है सुपर प्रॉफिट इंटू 3, गुडविल है 36,000, ये मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ तो ये मेरा आंसर हो गया
इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 3, यानी कि सुपर प्रॉफिट हो गया 36,000 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि सुपर प्रॉफिट आ गया मेरा 12,000। तो ये मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब अपन सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखते हैं। सुपर इज एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज तो मुझे कैलकुलेट करना है, ये मेरा 12,000 कैलकुलेट हो गया, ये एवरेज प्रॉफिट हो गया, माइनस यहाँ पे कर लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मुझे गिवन है 15%, तो वो लिख लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो मेथड हैं, तो अपन दोनों में से कोई भी मेथड लगा सकते हैं। देखो इधर अपने को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गिवन है, जनरल रिजर्व गिवन है। इस मेथड से अगर मैं निकालती हूँ तो देखो क्या क्या था, यहाँ पे लिख लेते हैं दोनों मेथड। पहला मेथड था शेयर कैपिटल ले लो। शेयर कैपिटल है मेरी पार्टनर्स की 1,60,000, इसमें प्लस कर दो रिजर्व, इसमें प्लस करती हूँ 30,000, और कुछ गिवन नहीं है, तो इस मेथड से मेरी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो आ गया 1,90,000। दूसरा मेथड है टोटल एसेट। तो टोटल एसेट मुझे गिवन है 2 लाख, इसमें कैश ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अगर इंक्लूडेड नहीं होता तो हम कर लेते, इंक्लूडेड है, बड़ी अच्छी बात है। माइनस करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी गिवन है क्रेडिटर्स 10,000। तो इस मेथड से भी देखो मेरा कितना आ रहा है 1,90,000। आप किसी भी मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली अपना ये आया है 1,90,000। इसका 15% हो जाएगा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो ये आता है 28,500। फिर से वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ये है 12,000 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस 28,500। तो एवरेज प्रॉफिट होगा, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 12,000 में, 12,000 प्लस 28,500 इज एवरेज प्रॉफिट। इसको हम सॉल्व करते हैं तो आ रहा है 40,500 इज एवरेज प्रॉफिट। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो जाएगा। लास्ट मेथड है मेरा कैपिटलाइजेशन मेथड, और ये बड़ा सिंपल मेथड है क्योंकि अपन सब कुछ अब तक कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड में दो मेथड होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना, और दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से अगर मुझे गुडविल कैलकुलेट करना है तो सुपर प्रॉफिट जो अपन निकालना सीख चुके हैं इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये आपको गिवन है, ये आप निकालना सीख चुके हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से अगर मुझे गुडविल कैलकुलेट करनी है तो एवरेज प्रॉफिट ले लेंगे इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसमें एक एक्स्ट्रा चीज करनी है, एसेट और लाइबिलिटीज का डिफरेंस भी हमें यहाँ पे लेना है और उसे सब्ट्रैक्ट करना है। अगर ये हमें गिवन नहीं है तो फिर हम लेते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, और अगर हमें ये गिवन है तो फिर हम वही डिफरेंस ले लेते हैं। कई बार एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपको एसेट लाइबिलिटीज भी दे देंगे और कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे देंगे। आपको एसेट लाइबिलिटीज को लेना है, कैपिटल एम्प्लॉयड को तभी लेना है जब आपको ये गिवन नहीं है। तो ये तो अपन आराम से बस इसमें वैल्यूज पुट करनी होंगी आपको जो क्वेश्चंस में गिवन है, और उससे आ जाएगा क्योंकि अपन सब कुछ निकालना सीख चुके हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं और टॉपिक्स पर भी वीडियोस डालती रहूं। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे अभी पोस्ट कर दूंगी। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है ऑनलाइन क्लास लेने में वो लोग ले सकते हैं। मैं किसी भी तरीके से अगर हेल्प कर पाऊँ तो आई विल बी वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच।